नीलकंठ महादेव की कथा। विष पीने वाले शिप। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना के बाद देवता और असुर दोनों स्वर्ग और पृथ्वी पर अपना वर्चस्व बढ़ाने लगे थे, तब एक समय ऐसा आया जब संपूर्ण ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। देवता कमजोर पड़ गए, असुर बलशाली हो गए और अमरता का रहस्य सभी को चाहिए था। एक दिन भगवान विष्णु ने सबको बुलाकर कहा, यदि तुम सब अमृत चाहते हो तो समुद्र मंथन करना होगा। उसी मंथन से अमृत निकलेगा जो अमरत्व देगा। देवता और असुर दोनों तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और बांसुरी नागराज को रस्सी। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर और बीच में क्षितिज जैसा विशाल समुद्र। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से एक एक कर अनेक दिव्य रत्न, रंभा, ऐरावत, अप्सराएं, चंद्रमा, लक्ष्मी जी और अंत में कालकूट नाम का भयानक विष निकला। वह विष इतना भयंकर था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। देवता भागे, असुर भागे, कोई भी उस विष के पास नहीं जा पाया। सबके मुंह से एक ही नाम निकला, भोलेनाथ। महादेव ही बचा सकते हैं। भगवान शिव का आगमन हुआ। कैलाश पर विराजमान भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो ये बिना एक पल सोचे उठे। माँ पार्वती भी उनके साथ थी। ये आए और सब देवता फोल्डेड हैंड्स में बोले, प्रभु यह कालकूट विष है, इससे सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, यदि इस ब्रह्मांड की रक्षा करनी है तो कोई ना कोई तो त्याग करेगा। त्याग ही सच्चा तप है और तप ही धर्म है। उन्होंने अपने हाथ में वह भयंकर विष लिया और पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। वह विष उनके शरीर में नहीं गया, गले में ही रुक गया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से ये कहलाए नीलकंठ महादेव। पार्वती माँ का प्रेम। माँ पार्वती ने भयभीत होकर शिव जी का गला पकड़ लिया ताकि विष शरीर में न उतरे। उन्होंने अपने कर कमलों से भगवान के गले को थाम लिया। यही कारण है कि वह विष वहीं रुक गया और भगवान ने सभी लोगों की रक्षा की। माँ ने करुणा से कहा, प्रभु आपने सृष्टि को बचा लिया, अब विश्राम कीजिए। भगवान मुस्कुराए, देवी जब तक कोई प्राणी एक दूसरे के लिए त्याग नहीं करेगा तब तक ये संसार अधूरा रहेगा। महादेव ने बोला। हर हर महादेव। प्रेरणा का संदेश। नीलकंठ की ये कथा हमें सिखाते हैं कि जब संसार विष से भर जाए, मतलब जब चारों ओर लोभ फैल जाए, तो किसी को यह विष अपने भीतर रोकना पड़ता है। उसे निगलना नहीं है, पर धारण करना है। शांत रहकर, संयम रहकर, प्रेम से संसार को बचाना है। जैसे भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष पिया, वैसे ही हम भी जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों को सहकर दूसरे की भलाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार महादेव ने संसार की रक्षा हेतु विष पीकर नीलकंठ बने, वैसे ही हमें भी जीवन के विष
दुख, क्रोध और स्वार्थ को अपने भीतर समाकर प्रेम, करुणा और शांति का प्रसार करना चाहिए। हर हर महादेव। अगर किसी को ये नीलकंठ की कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।